आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित ध्वनि कविता का सस्वर वाचन करेंगे और तत्पश्चात उसके विस्तृत भावार्थ को समझेंगे। तो चलिए हम लोग कविता का सस्वर वाचन प्रारंभ करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ए पात डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता का सस्वर वाचन करने के पश्चात अब हम लोग इस कविता के विस्तृत भावार्थ को समझेंगे। ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक उत्साहवर्धक कविता है। कवि ने इस कविता में मानव के मन एवं हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात की है। अभी न होगा मेरा अंत, इसमें कवि यह कह रहा है कि कष्ट के कारण, दुख के कारण मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात मैं हार नहीं मानूंगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी अभी ही तो मेरे वन रूपी मन में, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, मेरे वन रूपी मन में कोमल वसंत रूपी उत्साह का आगमन हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, इस प्रकार से मेरी हार अभी नहीं होगी, अर्थात मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ए पात डालियां कलियां कोमल गात, इस वसंत के आगमन से जो है वृक्ष हरे हरे पत्तों से क्या किए हैं, भर गए हैं। वसंत के आगमन से वृक्ष, पेड़ पौधे हरे हरे पत्तों से भर गए हैं और उनकी डालियां, कलियां, ये सब कोमल, गात का अर्थ होता है शरीर, कोमल शरीर में परिवर्तित हो गई हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, अर्थात आगे की पंक्ति में कवि बता रहा है कि वसंत जो है यह कह रहा है या यह सोच रहा है कि मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने स्वप्न को, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, कोमल बना करके या प्रत्येक लोगों के दुखों को, कष्टों को समझ करके फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित का अर्थ होता है निद्रा में, ऐसी कलियां जो पूरी तरह खिली नहीं हैं उसे हम कहते हैं निद्रित कलियां। और उस पर जो है वसंत क्या करेगा, प्रेम से या अत्यंत ही लगाव से एक उस पर, उन पर जो है वह हाथ को अपने स्पर्श करेगा, अपने हाथ से, हाथ का तात्पर्य यहाँ पर है हवा से, वसंत में चलने वाली हवा से वह निद्रित कलियों को वह स्पर्श करेगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातः काल के समय को हम प्रत्युष कहते हैं, और मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला, मनोहारी। जगह एक प्रत्युष मनोहर, इस प्रकार से मैं जो है उसे प्रातः काल, सुबह के समय उसको, मन को हर लूंगी, अर्थात उसको मैं अपने तरफ आकर्षित कर लूंगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। आगे जो है वसंत कहता है, पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है प्रत्येक पुष्प से, तंद्रा का अर्थ होता है निद्रा या नींद, और इसी में शब्द छिपा हुआ है आलस, आलस्य।
और लालसा का अर्थ होता है चाह। तो वसंत यह कह रहा है कि मैं प्रत्येक पुष्प से जो निद्रा के कारण जिनमें आलस्य आ गया है और उनकी यह लालसा है, इच्छा है, हमेशा निद्रा के आलस्य में रहने की जिनकी इच्छा है, उसको मैं क्या करूँगा? उनकी उस इच्छा को मैं खींच लूँगा। पुष्प पुष्प या व्यक्ति जो हमेशा निद्रा में, आलस्य में रहते हैं, तो वसंत कह रहा है कि मैं जब आऊँगा तब उनकी इस इच्छा को, उनकी इस चाह को मैं खींच लूँगा, अर्थात उनकी इस चाह को मैं दूर कर दूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। और मैं जो हूँ अमृत रूपी हर्ष से, आनंद से, हर्ष का अर्थ होता है आनंद। मैं अमृत रूपी हर्ष से प्रत्येक व्यक्ति के प्रकृति को नव जीवन से सींच दूंगा, अर्थात एक नव जीवन से सृष्टि को मैं भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहान। और इस प्रकार से मैं अपने सौंदर्य को, अपने प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को, सृष्टि के प्रत्येक कण कण को मैं दिखा दूंगा। है मेरे वे जहानंद। इस प्रकार से मेरा प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत ही विराट है और यह सभी को आनंद से भर देता है। और आगे कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत। और इस प्रकार से जो है मेरा अंत अभी नहीं होगा, अर्थात मेरी हार अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक उत्साह आ गया है और यह उत्साह जो है वसंत के आने से ही संभव हो पाया है।